मुल्क का हाल ऐसा है कि आपके दाढ़ी के नाम से मारा जाता है। मुल्क का हाल ऐसा है कि आप अकेले सफर करने से डरते हैं। मुल्क का हाल ऐसा है कि आप यहां से दूसरे कदम दूसरे स्टेट पे जाने से डरते हैं। और बात होती है हम विश्व गुरु है। विश्व गुरु के माने क्या होता है कि बॉम्बे एक इकोनॉमिक हब है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होता है वो बॉम्बे में होता है। मगर उसी के दाहिने हाथ में इतना बड़ा स्लम है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, तमाम मेहमान का स्वागत है, वेलकम है। देखिए दोस्तों, आप तमाम और हम तमाम यहाँ क्यों मौजूद हुए हैं, ये सवाल है। उस सवाल का जवाब आप इस स्टेज के डाइस के बैनर पे पढ़ रहे होंगे। हम यहां कोई तमाशा लेके नहीं आए कि तमाशा करूंगा, आपको बुलाऊंगा। मैं आपको एक ऐसी चीज से रूबरू करा रहा हूं कि हिम्मत, ताकत, मुआशरा कहां जा चुका है, आपको गौर फिक्र करना है। नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी गलत नहीं सुन सकते। यही हमारा ईमान है। मैं आप तमाम से पूछता हूं, अपने बाप के, चलिए मैं अपने वालिद पे आता हूं, आपके वालिद पे नहीं जाता। हम अपने वालिद के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुन सकते। हमारा यकीन, हमारा फादर ऑफ नेशन, ये हमारा, हम मुसलमानों का यकीन है। हम किसी पे थोप नहीं है। आप ईसा को मान सकते हैं, आप जीसस को मान सकते हैं, आप कृष्ण को मान सकते हैं। ये तमाम आजादी इस मुल्क की जमीन आपको देता है। मगर हमारा यकीन है कि वो हमारे फादर ऑफ नेशन है, हमारे नबी। हम उनके खिलाफ एक गलत अल्फाज नहीं सुन सकते। मैं यकीनन कह रहा हूं, अगर वो वीडियो आप तक पहुंचा होगा तो आपके अंदर के दिल से एक पूरे जिस्म से एक गुस्सा, एक आक्रोश, एक ऐसा, मैं वो अल्फाज नहीं ला पा रहा हूं, क्या आपको इतना गुस्सा आएगा। चलिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में रहते हैं और हर मुल्क में एक कानून होता है जिसे आईपीसी कहते हैं। हम तमाम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे पॉकेट का कोई पिक पॉकेट कर ले तो हम पुलिस के पास जाते हैं। आपको कोई रास्ते पे धक्का दे दे, हम पुलिस से इंसाफ मांगते हैं। आपको रास्ते पे अगर एक्सीडेंट हो जाए, आप पुलिस के पास जाते हैं। यही काम हमारे इलाके के तमाम लोगों ने किया, स्काई फाउंडेशन ने। तमाम के तमाम पहुंचे कहां? जोड़ा साकू पुलिस स्टेशन में। तमाम स्काई फाउंडेशन के तमाम लोग, ये सकरिया स्ट्रीट के बच्चे हैं, आपको फख्र होना चाहिए उन पे। सबसे पहले उन्होंने बात उठाई और उसे उठा के कहां लेके गए? एक उम्मीद जो आप पुलिस से लगाते हैं, एक जो आप एक भरोसा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, जब वो वहां पहुंचते हैं उसे वो एफआईआर कहते हैं। वहां एफआईआर किया गया। आज लाल मुखर्जी साहब हैं ओसी, मेरी अच्छी शना है उनसे, मगर उन्होंने कहा कि आप उस इलाके में जाके रिपोर्ट करें। फिर यही स्काई फाउंडेशन वाले तमाम के तमाम को लेके आनंदपुर पहुंचते हैं। उसके बगल में उस अपार्टमेंट है शर्मिस्ता,
जिस लड़की का नाम है, आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है। एक अनजाना आदमी अगर गलती से उसे पता नहीं है कि ये अरबी है, उस पर लात रख दे तो अल्लाह भी माफ कर देता है। यही हमारा यकीन है। गलत या सही? अगर जाने अनजाने में आप रोटी पाव के नीचे तब भी आप उठाते हैं, बोलते अल्लाह माफ करे, साइड कर देते हैं। यही हमारी परवरिश हुई है, यही हम घर से सीखे हैं, यही हम मदरसे से सीखे हैं और स्कूल से भी सीखे हैं। और जिस कल्चर में हम बड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तानी कल्चर में, उसमें भी विद्या का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसकी इज्जत है, सरस्वती की इज्जत है। ये तमाम चीज हर मजहब में है। मजहब हर खूबसूरत अल्फाज से बनता है। और आगे लेके चलिए, वो लड़की के बैकग्राउंड पे जाइए। वो लड़की लॉ ग्रेजुएट है, उसको पता है मैं लॉ तोड़ रही हूं। वो कानून के रखवाली बनी हुई है, लॉ ग्रेजुएट है। सोचिए, सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए एक शेर है कि सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए खुद को कितने आसानी से मशहूर किया है मैंने अपने से बड़े को। मैं ये अल्फाज नहीं बोल सकता। क्यों? एक शेर और आता है, मैं ये अल्फाज नहीं कह सकता, लफ्ज मैं वो अल्फाज खा गया। आप समझदार लोग हैं, आप समझदार कौम है, आप समझ रहे हैं। दूसरा मिसरा सुनिएगा, क्या है कि सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के उसके नाम बोलने से डर लगता है। ये नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यकीन जानिए कि वो लड़की लॉ ग्रेजुएट है, बस सोशल मीडिया में एक व्यू के लिए, व्यू के मुराद काफी लोग मुझे देखें और एक स्टारडम क्रिएट हो। ये मुआशरा कहां से आ रहा है? बात पे गौर करिएगा। मैं हमेशा सॉल्यूशन पे बात करता हूं। मेरा सोच इस तरह है, क्या है कि वो लड़की के जहन इस तरह क्यों बना? आपको ताकत कब मिलेगा? अगर ये पुलिस वाले यहां खड़े होके बोलेंगे ए साइड हो, बोले नहीं साइड होंगे, बोले 500 रुपया ले ले। अगर वो ले लेंगे, दूसरा हिम्मत फिर करेगा, फिर यहां लगाएगा। ये निजाम है। ताकत अगर बिके तो कानून टूटता है। यही निजाम है, यही सोच है और यही परंपरा है। जब एक मिनिस्टर, बात पे गौर करिएगा, मैं बात को फिर कहना चाहता हूं, जब एक वजीर, आप देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, हिंदुस्तान की पहला रेसिडेंस, पहला शहरी जिसे कह लीजिए, हिंदुस्तान के पहले सिटीजन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। बात पे गौर करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान की फर्स्ट मैन या फर्स्ट लेडी होगी, अगर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना है, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया इज अ प्रेसिडेंट। उसको भी आने के लिए वोट की ताकत होती है और एक पार्टी वोट करती है और एक लोग को बैठाती है। मगर सोच, पुलिस, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, उनके लिए कोई वोट नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता। वो अपने एजुकेशन से यहां पहुंचते हैं। एक ब्रिज है एजुकेशन, जिसपे चल के वो चलते हैं, फिर एक पोजीशन पाते हैं, फिर एक कुर्सी पाते हैं, जिसका नाम पुलिस भी है और जिसका नाम फौज भी है। आप आज ऐसा मुआशरा हो चुका कि आप हर जगह आरएसएस माइंड के लोग बैठा सकते हैं। 10 के ऊपर एक आरएसएस माइंड के लोग हैं, फिर 50 के ऊपर एक आरएसएस माइंड के लोग हैं। वो तमाम कंट्रोल करते हुए पूरे मुल्क में ये चल रहा था। मगर बात जब फौज की आई, बात जब बॉर्डर की आई, तो वहां आपने देखा होगा क्या खूबसूरत इंडिया था। एक सुफिया कुरैशी थी, एक विंग कमांडर सिंह साहिबा थी। ये हिंदुस्तान है। एक मैसेज वो दे रही थी कि मैं हिंदुस्तान हूं, मेरा नाम सुफिया कुरैशी है, मेरा नाम विंग कमांडर सिंह साहिबा है। जिस तरह बोल रही थी और कह रही थी ये हिंदुस्तान है, उसी में एक फितना पैदा होता है। विजय शाह साहब
उसी दौरान एक फितना पैदा होता है जिसका नाम विजय शाह है, जो वजीर है मध्य प्रदेश में। वो कहता है कि आतंकवादी को आतंकवादी की बहन से लड़ा दिया। वो जहन हमारे बच्चे के नीचे आ रहा है। मैं ये बेवकूफ लड़की को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसको इल्म है वो गलती की, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर जानती है, वो लॉ ग्रेजुएट है, उसको समझना होगा। और उसी जब देखिए एक वजीर के साथ कुछ नहीं हो पाया, क्यों पता है? पुलिस ने अपना रोल नहीं निभाया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और लगा के हाई कोर्ट ने बोला एफआईआर का ड्राफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आइए आज सुबह वही मसला फिर आया सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर रो के माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्केल सेट किया, एक पैमाना सेट किया और सेट करने के बाद बोला ये घड़ियाली आंसू है आपका, मुझे यकीन नहीं है। इस तरह नहीं, इन पे स्क्रूटनी होनी चाहिए, इन पे एसआई बैठाना चाहिए और तमाम के तमाम बात होनी चाहिए। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर है, स्केल सेट हुआ तो लोग डरे। अब आइए वापस बंगाल में, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं कि वो मुसलमान के तमाम जगह मिलती है, नमाज में मिलती है, रोजा में मिलती है और आपके बीच मिलती है। जब ममता बनर्जी साहिबा का कोई कार्टून बनाता है तो उसे अरेस्ट करा दिया जाता है। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, पुलिस के दायित्व तो आपके हाथ में है। हमारे रसूल, हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है हमारा यहां से खड़े होके। क्यों? आप वोट की राजनीति करती है, जिस हिसाब से आप देखती हैं उस हिसाब से बात करती है। मैं मुंसलिक हूं एक पार्टी से, मगर मैं यहां पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। चाहे मैं वोट दिया चाहे नहीं दिया, हमारी सीएम साहिबा ममता बनर्जी साहिबा मेरी भी जितनी है उतनी आपकी भी है। ये हमारा हक है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं सवाल करूं कि आप कहां सोई हुई है, कहां आपका मिनिस्टर सोया हुआ है कि अभी तक सेमेस्टर का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आप इंसाफ के लिए कहां जाइएगा? इस तरह हर जगह बुलाएंगे शाना जावेद साहिबा को, महबूब रजा सिद्दीकी साहिबा को, रजा अंसारी साहिबा जनाब को, शेख लाडला साहब को, जुनेद को, अख्तर भाई को, मामूनिदी को। आप फरमाइए हम कहां जाए? हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अपनी काम नहीं करती। तो हम इसी तरह क़यादत महबूब रजा और हमारे तमाम जितने भी गाइस में मेहमान मौजूद हैं, उन तमाम के क़यादत में आपके सामने आके अपना दुख शेयर करता हूं। बात और आगे लेके चलिए। मुझे अफसोस है उस लड़की को किस तरह का इस्लाम उसने देखा है। मैं इस टॉपिक में जाना नहीं चाहता, मगर एक सच जो आप तमाम जानते हैं कि 4-5 मुफ्ती साहब हैं, उन तमाम की छोटी छोटी क्लिप को पकड़ के एक माहौल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। फिर उस पर एक बहस होता है, क्या इस्लाम ये है, क्या इस्लाम में ये शादी है, क्या इस्लाम में ये है, क्या इस्लाम में ये है। दोस्तों, इस्लाम क्या है आप इस तरह सोच लें कि दुनिया का सबसे खूबसूरत गाड़ी है, चलाने वाला ड्राइवर कौन है? अगर आप बेस्ट ड्राइवर दीजिएगा तो दुनिया का खूबसूरत गाड़ी भी सही चलेगा, मगर आप जिस ड्राइवर से वो गाड़ी चलवा रहे हैं आप खुद एहसास करिए। ये तमाम फितना शुरू हुआ है एक मनुष्य के कहने के बाद। क्या उसे सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट उसे आज का न्यूज है, कल सुबह पेपर है, पढ़िएगा। मैं फॉलो अप रखता हूं, फिंगर टिप पे न्यूज देखता हूं, तो मेरे जो नॉलेज है आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि आपका घड़ियाली इशू नहीं चाहिए, आपके ऊपर स्क्रूटनी बैठेगा और आप प्रॉपर वे से माफी मांगिएगा। आपने बहुत बड़ी गलती की,
हमारे मुल्क की एक नेतृत्व जो डिफेंस में है, जो मिलिट्री में है, उसकी इतनी इज्जत है इस मुल्क में। क्या हमारे दिल में हमारे रसूल के लिए, हमारे नबी के लिए एक थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है क्या? नहीं। क्या हम अपनी बात अपने हुक्मरान से बात नहीं कर सकते? क्या हम इंसाफ नहीं मान सकते? उसी का नतीजा कारी अमर फाउंडेशन और सरपरा न्यूज लाइव के तमाम आर्कीन आपके सामने आके इसी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुआशरे में लेके जाए और मुआशरे में बात करें। जिस मुल्क में जमहूरियत होती है तो जमहूरियत अंदाज से बात करें। जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बात करें और उनके कान तक के बात जानी चाहिए और उन्हें एहसास होना चाहिए कि आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो हमारा भी वक्त आएगा, हम भी आपको दिखा देंगे। क्यों? आज मुल्क का हाल ऐसा है कि आपको कपड़े के नाम से मारा जाता है। मुल्क का हाल ऐसा है कि आपके दाढ़ी के नाम से मारा जाता है। मुल्क का हाल ऐसा है कि आप अकेले सफर करने से डरते हैं। मुल्क का हाल ऐसा है कि आप यहां से दूसरे कदम दूसरे स्टेट पे जाने से डरते हैं। और बात होती है हम विश्व गुरु है। विश्व गुरु के माने क्या होता है कि बॉम्बे एक इकोनॉमिक हब है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होता है वो बॉम्बे में होता है। मगर उसी के दाहिने हाथ में इतना बड़ा स्लम है, कितने ही लाखों लाख लोग रहते हैं और आप बोलते हैं हम विश्व गुरु है। चलिए आइए दिल्ली आइए, जो हमारा कैपिटल है, और आप बात करते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन रेट इतना ज्यादा है कि वहां पर एक सांस लेने के लिए भी आपको सोचना होगा और आप बोलते हैं विश्व गुरु है। थोड़ा और आगे बढ़िए, वहां का पानी का हाल ऐसा है कि पेट्रोल बेहतर है, पानी गंदा, इतना गंदा है। आप बोलते हैं विश्व गुरु है। विश्व गुरु क्या होता है कि हम सब बराबर हो, हमारे घर में रोजी हो, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक जमाने से चले आ रहे हैं, आने वाले कल भी रहेंगे। ये सच है। इसको बांट देने से विश्व गुरु हम पहुंचेंगे। अगर 4 आदमी खड़े होके एक मीडिया का एक स्लॉट खड़े होके बोलेगा हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो पूरा पोल तो ट्रम्प ने खोल दिया उनके साथ। आपने क्या मिजाज बनाया था कि 8 बजे आएंगे, पूरे हिंदुस्तान को बोलेंगे कि मैंने लड़ाई रोक दी, मैंने ये कर दी। आधा घंटे पहले ट्रम्प चला आया, जिसके लिए बोल लेते कि ट्रम्प सरकार, ट्रम्प सरकार। आधा घंटे पहले ट्रम्प साहब चले आए, उन्होंने बोला, मैं फोन किया, ओए काम बंद करो, लड़ाई बंद करो, आज का नहीं बंद करेगा धंधा पानी नहीं होगा। मैं अपने स्लैंग लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपसे ट्रेड नहीं होगा? और ये खामोशी से बोले जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, दोनों के दोनों। ये हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु बनने के लिए मोदी साहब को जाके ट्रम्प के आंख में आंख डाल के कहना चाहिए था कि मेरा मुल्क है, ये मेरा कश्मीर है। मगर नहीं, आपने दुम मिलाते हुए आपने सीज वार कर दिया, जबकि हमारी आर्मी, हमारा डिफेंस सिस्टम तमाम का तमाम तैयार था। मगर आपने जब देखा कि पिंडारा बॉक्स खुल गया तो आपने एक शुगल छोड़ा, एक मिनिस्टर को खड़े होके आपने मुसलमानों को गाली देना शुरू करवाया। और उसी का शर्मिस्ता है। अगर मुझे शाह को अगर सजा नहीं मिलेगा तो शर्मिस्ता को भी सजा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं इन दोनों को सजा मिलना चाहिए। जो सजा इनके लिए है वो सजा उनके लिए भी होना चाहिए। अब आते हैं, बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ मौजूद हुए हैं और मैं चाहता हूं कि अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूं और आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप तमाम यहाँ मौजूद हुए हैं।
हम एक छोटी सी बात से कि हम तमाम आपका एक सिग्नेचर लेंगे। आपकी ताकत आपके उंगली में है। देखिए ना, संविधान कितना खूबसूरत है कि आप जितने बड़े भी बाहुबली हो, मगर ताकत एक शहादत की उंगली में दी है उसने कि आप वोट दीजिए, बंदे को नॉमिनेट करके भेजिए। उसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन वे से हम लोग एक लेटर पैड पे आप तमाम का सिग्नेचर लेंगे और कल सुबह रज़ा भाई की क़यादत में, नबू रज़ा की क़यादत में इंशाल्लाह हम लोग एक दफ़ा फिर जमा करेंगे, बुज़र्ग साकू थाने में भी और दो बुज़र्ग थाने में भी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ बात ख़त्म करता हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now